Good evening to everyone. Today I will discuss significant figure. Today I will discuss significant figure. Today I will discuss significant figure. What is application of significant figure? How to rounding off in significant figure? Addition, multiplication, division, subtraction. हाउ टू कैलकुलेट सिग्निफिकेंट फिगर, ये सारा डिस्कस करेंगे. एंट्रेंस एग्जाम में क्वेश्चन किस लेवल के पूछे जाते हैं वो डिस्कस करेंगे. तो लेट अस स्टार्ट सिग्निफिकेंट फिगर. ओके, तो बहुत ही सिंपल है. एक कंसेप्ट बहुत अच्छे से क्लियर करेंगे, इसलिए ध्यान से कि स्टेप बाय स्टेप देखो. ओके, टोटल फोकस ऑन बोर्ड पे. ओके, तो सबसे पहले अपन देखेंगे सिग्निफिकेंट फिगर में. आपको डेफिनेशन में बताऊंगा तो भी समझ में नहीं आएगा, इसलिए पहले आपको एग्जाम्पल के थ्रू एक्सप्लेन कर रहा हूं. ओके, पहले मैं ग्रुप ले रहा हूं, उसमें 1200 हाउ मेनी सिग्निफिकेंट फिगर इज प्रेजेंट बता रहा है. 0.0012 में कितना होगा, और ये दिया 0.001 में कितना होगा, ये गिवन है. और अपना दिया है 2.00002 में कितना सिग्निफिकेंट फिगर है. ओके, तो फर्स्ट में कितना है, ओनली 2 सिग्निफिकेंट फिगर इज प्रेजेंट. इसमें कितना है, 3 सिग्निफिकेंट फिगर इज प्रेजेंट. इसमें कितना है आपके पास, 5 सिग्निफिकेंट फिगर इज प्रेजेंट. और इसमें कितना है, 3 + 2 5 सिग्निफिकेंट फिगर इज प्रेजेंट. देखो हाउ टू डिफाइन सिग्निफिकेंट फिगर. यहाँ पे कितना है, 2 सिग्निफिकेंट फिगर है. अब आप बोलोगे सर 4 क्यों नहीं है, इट इज एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है. 1200 नहीं लिखा, अगर यहाँ पे लिखा होता 200 डेसिमल लगा के अगर ये लिखा होता डेसिमल, दैट मीन्स क्या है, 4 सिग्निफिकेंट फिगर है आपके पास. यहाँ पे क्या आ जाएगा, 4 सिग्निफिकेंट फिगर. अगर आपके पास डेसिमल दिया है, इसका मतलब क्या होगा, कंफर्म इट इज 1200 ही गिवन है. ओके, तो 4 सिग्निफिकेंट फिगर. बट यहाँ पे क्या है, अनसर्टेन है. इसका मतलब यहाँ पे 1200 हो सकता है वैल्यू, 1201 हो सकता है, 1202 हो सकता है, 1203 वैल्यू हो सकता है. तो 2 सिग्निफिकेंट फिगर इज प्रेजेंट. ओके, यहाँ पे देखो, यहाँ पे कितना होने, 3 सिग्निफिकेंट फिगर है. यहाँ पे कितने, ऑल जीरो कंसिडर्ड इन सिग्निफिकेंट फिगर. तो कितना हो गया, 5. यहाँ पे क्या होगा, 2.005. ये सभी रूल देखेंगे कि मैंने किस बेसिस पे सिग्निफिकेंट फिगर लिखे, ये सार 1 बाय 1 सभी देखेंगे. तो हाउ टू डिफाइन सिग्निफिकेंट नंबर, सिग्निफिकेंट फिगर, the group of number in which some digit are certain and some digit are uncertain. ओके, इसको काउंट करना है नहीं करना है, उसके बेसिस पर हम क्या डिसाइड करेंगे, सिग्निफिकेंट फिगर. तो हाउ टू डिफाइन सिग्निफिकेंट फिगर, द ग्रुप ऑफ नंबर, द ग्रुप ऑफ नंबर in which some digit are certain and some digit are uncertain. Okay, the group of number in which some digit are certain and some digit are uncertain is known as significant figure. What is application of significant figure? इसका एप्लीकेशन क्या है? अगर मैं एप्लीकेशन की बात करूं तो इट शो मोर एक्यूरेट रिजल्ट, इट गिव मोर एक्यूरेसी, इट शो मोर एक्यूरेसी. आपके रिजल्ट में क्या लाएगा, मोर एक्यूरेसी क्रिएट करता है. तो सिग्निफिकेंट फिगर का एप्लीकेशन क्या है, इट गिव मोर एक्यूरेट रिजल्ट. ओके, इसका यूज क्या है, इट शो मोर एक्यूरेट रिजल्ट. तो रिजल्ट बहुत एक्यूरेट लाने के लिए सिग्निफिकेंट फिगर का यूज किया जाता है. ओके, चलो लेट अस स्टार्ट. कैलकुलेशन ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर के लिए रूल नंबर फर्स्ट, सेकंड, थर्ड देखते हैं क्या क्या है. ओके, रूल नंबर फर्स्ट, ओके, पहले एग्जांपल से क्लियर करता हूं. ये लिखा है 0.0000123, ये लिखा 0.00100, 0.00230,200. ओके, 3 एग्जांपल लिए हमने, एग्जांपल 1, एग्जांपल 2 और एग्जांपल के लिए हमने 3 लिया. तो यहाँ पे अपन देखेंगे सिग्निफिकेंट फिगर 3. यहाँ पे कितना है, सिग्निफिकेंट फिगर कितना होगा, 3. यहाँ पे सिग्निफिकेंट फिगर कितना हो जाएगा, 4. यहाँ पे 4 है. और यहाँ पे सिग्निफिकेंट फिगर कितना होगा, 5. यहाँ पे कितना है, 5. ओके, तो यहाँ पे अपन देखेंगे इट इज डेसिमल प्लेस. ये मेरे पास क्या है, डेसिमल प्लेस, डेसिमल प्लेस, डेसिमल प्लेस. ओके, तो बिफोर डेसिमल प्लेस इज 0 इज प्रेजेंट. देखो बिफोर डेसिमल प्लेस क्या, 0. देन ऑल 0 नॉट काउंट इन सिग्निफिकेंट फिगर. बिफोर डेसिमल प्लेस इज 0, बिफोर डेसिमल प्लेस 0, बिफोर डेसिमल प्लेस इज 0 इज प्रेजेंट, then all 0 not count in significant figure. ओके, तो यहाँ पे क्या होगा, अगर डेसिमल प्लेस के पहले 0 आ गया
तो ऑल जीरो नॉट काउंट इन सिग्निफिकेंट फिगर. ओके, फर्स्ट रूल समझ में आ गया कि बिफोर डेसिमल प्लेस, before decimal place zero is present, then not count is all zero not count in significant figure. ओके, ये काउंट नहीं करना है. क्लियर हो गया फर्स्ट रूल. चलो अब रूल नंबर सेकंड पे आते हैं. रूल नंबर सेकंड. ओके, रूल नंबर सेकंड में देखो, all non-zero digit are considered in significant figure. ओके, इसमें देखो एग्जांपल लिया 1 2 3 4 5 6 7 8 ऑल आर नॉन जीरो डिजिट. ये सभी क्या है? नॉन जीरो डिजिट. ऑल आर नॉन जीरो डिजिट, तो ऑल कंसिडर इन सिग्निफिकेंट फिगर. तो कितना हो गया? 1 2 3 4 5 6 7 8. तो कितना हो गया? 8 सिग्निफिकेंट फिगर. तो कितना हो गया? 8. मैं सेकंड एग्जांपल ले रहा हूँ 2 3 7 8 9 4. तो कितना हो जाएगा? 3 + 3 6. तो 6 सिग्निफिकेंट फिगर. जैसे मैंने एग्जांपल थर्ड लिया 3 7 8 9 7 2. तो कितना हो गया? 3 + 3. तो क्या हो जाएगा? 6 सिग्निफिकेंट फिगर. ओके, तो यहाँ पे आपको याद रखना है रूल नंबर सेकंड के अकॉर्डिंग ऑल नॉन जीरो डिजिट आर कंसिडर इन सिग्निफिकेंट फिगर. ओके, रूल नंबर सेकंड क्या है मेरे पास? ऑल नॉन जीरो डिजिट, ऑल नॉन जीरो डिजिट, all non-zero digits are considered in significant figure. Significant figures. Okay, आपको याद रखना ऑल नॉन जीरो डिजिट आर कंसिडर इन सिग्निफिकेंट फिगर. ओके, तो यहाँ पे कितना हो गया? तो रूल नंबर सेकंड क्लियर हो गया आपको. तो रूल नंबर फर्स्ट में क्या आपके पास? बिफोर डेसिमल प्लेस. अब रूल नंबर थर्ड की जब बात करेंगे, ओके, तो यहाँ पे देखो रूल नंबर थर्ड, इसमें एग्जांपल से क्लियर कर रहा हूँ. 2.0002. ओके, यहाँ पे दिया 1.00000. यहाँ पे एग्जांपल लिया मैंने थर्ड 1.0000100. ओके, यहाँ पे लिया 0.100001. कैलकुलेट सिग्निफिकेंट फिगर. तो बिफोर डेसिमल प्लेस क्या? नॉन जीरो डिजिट इज प्रेजेंट. यहाँ पे क्या है? बिफोर डेसिमल प्लेस नॉन जीरो डिजिट इज प्रेजेंट. यहाँ पे भी क्या है? बिफोर डेसिमल प्लेस नॉन जीरो डिजिट इज प्रेजेंट. बिफोर डेसिमल प्लेस नॉन जीरो डिजिट इज प्रेजेंट, बट बिफोर डेसिमल प्लेस नॉन जीरो डिजिट इज प्रेजेंट. यहाँ पे क्या? जीरो प्रेजेंट है. ओके, बिफोर डेसिमल प्लेस नॉन जीरो डिजिट इज प्रेजेंट, देन ऑल जीरो कंसिडर इन सिग्निफिकेंट फिगर. तो यहाँ पे कितना हो गया? 1 2 3 4 5. तो सिग्निफिकेंट फिगर विल बी 5. ओके, बिफोर डेसिमल प्लेस नॉन जीरो डिजिट इज प्रेजेंट, देन ऑल जीरो कंसिडर इन सिग्निफिकेंट फिगर. यहाँ पे देखो कितना है? 3 + 2 5 + 1 कितना हो गया? 6. तो क्या होगा? 6 सिग्निफिकेंट फिगर. यहाँ पे देखो कितना है? 3, यहाँ पे 3 6 और ये क्या होगा? 7. तो क्या होगा? 7 सिग्निफिकेंट फिगर. अब यहाँ पे देखो बिफोर डेसिमल प्लेस इज 0, इट इज नॉट कंसिडर सिग्निफिकेंट फिगर, बट क्या है? बिफोर 0 नॉन जीरो डिजिट इज प्रेजेंट. इफ बिफोर 0 नॉन जीरो डिजिट इज प्रेजेंट, देन ऑल जीरो कंसिडर इन सिग्निफिकेंट फिगर. तो कितना हो गया? 1 2 3 4 5 6. तो क्या आ जाएगा? 6 सिग्निफिकेंट फिगर. ओके, दैट मीन्स बिफोर 0 इफ नॉन जीरो डिजिट इज प्रेजेंट, देन ऑल जीरो कंसिडर इन सिग्निफिकेंट फिगर. ओके, बिफोर 0 नॉन जीरो डिजिट इज प्रेजेंट, नॉन जीरो digit is present, then all zero consider in significant figure, consider in significant figures. Okay, all zero consider in significant figure. तो all zero क्या हो जाएगा? significant figure में कंसिडर करेंगे. तो रूल नंबर थर्ड क्लियर हो गया सभी को. चलो अब रूल नंबर फोर्थ पे आते हैं. रूल नंबर फोर्थ, में आप देखेंगे रूल नंबर 4. इस टाइप से कोई वैल्यू लिखा है, एग्जांपल से क्लियर कर रहे हैं. 500. ओके, क्वेश्चन नंबर 700, क्वेश्चन थर्ड 1500, क्वेश्चन फोर्थ 1700 और क्वेश्चन 5 2000. कितना लिखा है? 2000. कितना लिखा है? 2000. ओके, देन कैलकुलेट नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स. ओके, तो डेसिमल प्लेस इज नॉट गिवन. इसमें डेसिमल प्लेस गिवन है क्या? नहीं दिया है. ओके, तो डेसिमल प्लेस इज नॉट गिवन, दैट मींस इट इज नॉट एग्जैक्ट वैल्यू.
इज नॉट एग्जैक्ट वैल्यू, ये कुछ भी हो सकता है, ये 501 हो सकता है, 509 हो सकता है, 507 हो सकता है, कुछ भी पॉसिबल है। दैट मीन्स ओनली नॉन जीरो डिजिट इन कंसिडर इन सिग्निफिकेंट फिगर। तो यहाँ पे क्या होगा, ओनली नॉन जीरो जो आपके पास है डिजिट वही कंसिडर करेंगे। तो कितना हो गया 1 सिग्निफिकेंट फिगर, यहाँ पे कितना हो गया 1 सिग्निफिकेंट फिगर, यहाँ पे कितना हो गया 2 सिग्निफिकेंट फिगर, यहाँ पे कितना हो गया 2 सिग्निफिकेंट फिगर, यहाँ पे कितना ओनली 1 सिग्निफिकेंट फिगर। ओके, तो डेसिमल प्लेस इज नॉट गिवन, then only non-zero digit are considered in significant figure. Zero is not considered. If decimal place is not given, if decimal place is not given, if decimal place is not given, then non-zero digit, then only non-zero digit considered in significant figure, considering significant figures. Okay, only non-zero digit are considered in significant figure. तो यहाँ पे देखेंगे जीरो कंसिडर नहीं करना, यहाँ पे कितना है 1, तो 1 सिग्निफिकेंट फिगर, यहाँ पे कितना है 1, यहाँ पे कितना है 2, यहाँ पे कितना हो जाएगा 2, यहाँ पे कितना हो जाएगा ओनली 1 सिग्निफिकेंट फिगर आर प्रेजेंट। ओके, तो याद रखना आपको डेसिमल प्लेस इज नॉट गिवन, देन ओनली नॉन-जीरो डिजिट आर कंसिडर्ड इन सिग्निफिकेंट फिगर। ओके, क्लियर हो गया रूल नंबर 4। रूल नंबर 5 में अब इसी में समझ लो, अगर सपोज यहाँ पे 500 की जगह पे मैंने 500.01 दिया होता, ओके 500.0, दैट मीन्स क्या हो जाएगा इसमें टोटल नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर। अब एग्जैक्ट वैल्यू की बात कर रहे हैं, इट इज एग्जैक्ट वैल्यू, क्या शो कर रहा है एग्जैक्ट वैल्यू। तो यहाँ पे जो सिग्निफिकेंट फिगर होगा वो कितना होगा 4 सिग्निफिकेंट फिगर। ओके, कितना हो जाएगा 4 सिग्निफिकेंट फिगर। अगर एग्जैक्ट वैल्यू की शो कर रहा है 500.0, ओके, अब ये जो वैल्यू शो कर रहा है 700.01, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 3 + 2 5, तो क्या जाएगा 5 सिग्निफिकेंट फिगर। अगर डेसिमल प्लेस गिवन है तो एग्जैक्ट नंबर को शो करेगा, जैसे यहाँ पे लिखा है 500 पॉइंट डेसिमल लगा दिया पे डेसिमल। ओके, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा आपका 3 सिग्निफिकेंट फिगर इस प्रेजेंट, कितना होगा 3 सिग्निफिकेंट फिगर। ओके, क्लियर हो गया कंसेप्ट। तो एग्जैक्ट वैल्यू जब दिया जाएगा तो क्या रहेगा आपके पास, ओनली non-zero digit are considered in significant figure, zero is not considered in significant figure. Okay, ये आपको याद रखना है। रूल नंबर 5 पे आते हैं। रूल नंबर 5, ओके, इन साइंटिफिक नोटेशन, अगर मैं साइंटिफिक नोटेशन की बात कर रहा हूं, ओके, जैसे कोई वैल्यू लिखा है मैंने ये लिखा है मैंने 0.004, ओके, इसको क्या लिख सकता हूँ 4 × 10⁻³ लिख सकता हूँ। ओके, तो हाउ मेनी सिग्निफिकेंट फिगर, यहाँ पे क्या ओनली 1 सिग्निफिकेंट फिगर है, तो यहाँ पे भी क्या ओनली 1 सिग्निफिकेंट फिगर है। ओके, कितना है इसमें सिग्निफिकेंट फिगर, सिग्निफिकेंट फिगर इज 1, यहाँ पे भी कितना होगा सिग्निफिकेंट फिगर इज 1। 4.0 की बात करेंगे तो क्या आ जाएगा प्लस 1 सिग्निफिकेंट फिगर इस तरह से। तो याद रखना यहाँ पे इन साइंटिफिक नोटेशन पावर इज नॉट कंसिडर्ड इन सिग्निफिकेंट फिगर। ये नोटेशन में जो पावर के फॉर्म में लिखा है इट इज नॉट कंसिडर्ड इन सिग्निफिकेंट फिगर। साइंटिफिक नोटेशन इन फॉर्म ऑफ पावर इट इज नॉट कंसिडर्ड इन सिग्निफिकेंट फिगर, तो इसको कंसिडर नहीं करना है। जैसे कोई एग्जांपल लिखा मैंने कैलकुलेट सिग्निफिकेंट फिगर, जैसे साइंटिफिक नोटेशन में लिखा है 1.023 10⁻⁻23, इट इज नॉट कंसिडर, तो कितना हो जाएगा 4 सिग्निफिकेंट फिगर। ओके, जैसे यहाँ पे लिखा है 0.00423 10⁻26, तो वैसे भी काउंट नहीं होने वाले, कितने हो जाएंगे 3 सिग्निफिकेंट फिगर, और इट इज नॉट कंसिडर, ये भी कंसिडर नहीं करेंगे, ये भी नहीं, क्या हो जाएगा 3 सिग्निफिकेंट फिगर। तो पावर के फॉर्म में जो भी लिखा रहेगा इट इज नॉट कंसिडर इन सिग्निफिकेंट फिगर। ओके, जिसमें एग्जांपल दे रहा हूं आपको, ये लिखा है 0.0000723 एंड चलो इसको कन्वर्ट करो साइंटिफिक नोटेशन में। तो साइंटिफिक नोटेशन का रूल है कि आफ्टर डेसिमल प्लेस 1 डिजिट के बाद ही होना चाहिए। तो डेसिमल को कहाँ से करना है मुझे, आफ्टर 1 डेसिमल, तो 2.73 10 टू कितना डिजिट हो गया 1 2 3 4 डिजिट, तो क्या हो जाएगा -4। ओके, तो यहाँ सिग्निफिकेंट फिगर कितने, यहाँ पे भी 3 सिग्निफिकेंट फिगर है, और यहाँ पे भी कितने हो जाएंगे 3 सिग्निफिकेंट फिगर। पावर इज नॉट कंसिडर्ड इन सिग्निफिकेंट फिगर, तो ये पावर को कंसिडर नहीं करना है सिग्निफिकेंट फिगर। ओके, ये तो हो गया मेरे पास रूल नंबर 5। अब बात करेंगे रूल नंबर 6 के लिए। ये रूल नंबर 6 कैलकुलेशन ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर के लिए, रूल नंबर 6। ओके, तो यहाँ पे हम बात करेंगे रूल नंबर 6 के लिए हाउ टू कैलकुलेट
Rule number 5, 6 number rule. इन एग्जैक्ट वैल्यू या प्योर नंबर की बात करेंगे. ओके, एग्जैक्ट नंबर और प्योर वैल्यू. ओके, एग्जैक्ट नंबर प्योर वैल्यू का मतलब जैसे मैंने लिखा 10 ऑरेंज, तो एग्जैक्ट नंबर को शो कर रहा नहीं कर रहा ऑरेंज. मैंने कहा 11 प्लेयर्स. यहाँ पे लिखा है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड वेलोसिटी ऑफ लाइट. लिखा है 100 पेन. ओके, मैंने एग्जैक्ट नंबर को शो किया है. यहाँ पे क्या होगा, एग्जैक्ट नंबर को शो किया है. तो एग्जैक्ट नंबर में क्या रहेगी आपके पास, इनफाइनाइट. एग्जैक्ट नंबर में ऑलवेज क्या रहेंगे, इनफाइनाइट नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर. क्या रहेंगे, इनफाइनाइट सिग्निफिकेंट नंबर. ओके, देखो एग्जैक्ट वैल्यू जैसे लिखा है यहाँ पे 10 ऑरेंज, दैट मीन्स क्या होगा, इनफाइनाइट सिग्निफिकेंट फिगर. अगर आपने कोई वैल्यू फिक्स एग्जैक्ट बोल दिया है, प्लेयर, ऑरेंज, वेलोसिटी, पेन, तो क्या रहेगा, इनफाइनाइट नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर. यहाँ पे भी कितने हो जाएंगे, वेलोसिटी ऑफ लाइट, इनफाइनाइट सिग्निफिकेंट फिगर. यहाँ पे भी क्या होगा कि फिक्स है, वेलोसिटी ऑफ लाइट इससे ज्यादा कम नहीं हो सकता, एग्जैक्ट वैल्यू है. पेन कितना होगा, तो इनफाइनाइट नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट. जब कोई एग्जैक्ट वैल्यू गिवन है, देन ऑलवेज कंसीडर इनफाइनाइट नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर. ओके, मैंने रूल आपको 6 बता दी है, हाउ टू कैलकुलेट सिग्निफिकेंट फिगर. एग्जैक्ट वैल्यू में क्या रहेगा, इनफाइनाइट नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर. ओके, अब यहाँ पे हम बात करेंगे, इसको ध्यान से देखो. अब जो रूल बताया 6, उसके कुछ एप्लीकेशन दे रहा हूं, उसमें कैलकुलेट करना है. कैलकुलेट सिग्निफिकेंट फिगर इन फॉलोइंग नंबर्स. एक क्वेश्चन लिखो, कैलकुलेट number of significant figure. Calculate number of significant figure in the followings. Okay, तो आपको बताना है कैलकुलेट नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर इन द फॉलोइंग. तो फर्स्ट में दिया आपके पास 0.00023727. ओके, क्वेश्चन 1 में दिया 1.00237. ओके, क्वेश्चन 3 में लिखा आपके पास 1500, ये बताना है. क्वेश्चन 4 में लिखा आपके पास 2000 पेन. क्वेश्चन 5 में आपके पास दिया है 3.000 10⁻⁻27. दिया 1.00000. क्वेश्चन 7 में दिया है 12732. क्वेश्चन 8 में आपके पास गिवन है डेसिमल 101010. ओके, 8 क्वेश्चन दिए, इसमें आपको कैलकुलेट करना है नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर. ओके, तो सबसे पहले बताओ, बिफोर डेसिमल प्लेस 0 इज प्रेजेंट. रूल नंबर फर्स्ट, बिफोर डेसिमल प्लेस 0 इज प्रेजेंट, देन ऑल 0 नॉट काउंट इन सिग्निफिकेंट फिगर. तो कितना हो गया, 2 + 2 4 5, तो क्या जाएगा 5 सिग्निफिकेंट फिगर. कितना आ जाएगा, 5 सिग्निफिकेंट फिगर. अब इसमें देखो यहाँ पे कितना है, बिफोर डेसिमल प्लेस नॉन जीरो डिजिट इज प्रेजेंट. बिफोर डेसिमल प्लेस नॉन जीरो डिजिट इज प्रेजेंट, देन ऑल कंसिडरिंग सिग्निफिकेंट फिगर. तो कितना हो गया यहाँ पे 2 2 4 5 6, तो कितना हो गया 3 3 6 7, तो क्या हो जाएगा 7 सिग्निफिकेंट फिगर. अब इसमें आ जाओ, दिस एग्जैक्ट वैल्यू इज नॉट गिवन. यहाँ पे एग्जैक्ट वैल्यू गिवन है क्या, नहीं गिवन है. तो मैंने क्या कहा, ओनली नॉन जीरो डिजिट आर कंसिडरिंग सिग्निफिकेंट फिगर. तो कितना हो जाएगा 2 सिग्निफिकेंट फिगर. एग्जैक्ट वैल्यू इज गिवन, तो क्या रहेगा, इनफाइनाइट नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर. ओके, इन साइंटिफिक नोटेशन इट इज नॉट कंसिडरिंग सिग्निफिकेंट फिगर. इसका वैल्यू कितना हो जाएगा, बिफोर डेसिमल प्लेस नॉन जीरो डिजिट इज प्रेजेंट, देन ऑल जीरो कंसिडरिंग सिग्निफिकेंट फिगर. तो कितना हो जाएगा 4 सिग्निफिकेंट फिगर. चलो अब इसमें देखो, बिफोर डेसिमल प्लेस नॉन जीरो डिजिट इज प्रेजेंट, देन ऑल जीरो कंसिडरिंग सिग्निफिकेंट फिगर. तो कितना हो जाएगा 3, ये कितना हो गया 3 6 7 8, तो कितना हो जाएगा 8 सिग्निफिकेंट फिगर. ओके, अब इसमें आ जाओ, 3 + 2 5, तो क्या आ जाएगा 5 सिग्निफिकेंट फिगर. ओके, अब इस पे आ जाओ, बिफोर डेसिमल प्लेस 0 इज प्रेजेंट, नॉट कंसिडर सिग्निफिकेंट फिगर. तो कितना हो गया 3 + 3 6, तो क्या आ जाएगा 6 सिग्निफिकेंट फिगर. तो कितना आ जाएगा 6 सिग्निफिकेंट फिगर आ जाएगा. ओके, मैंने आपको ऑल कंसेप्ट बताई दिए सिग्निफिकेंट फिगर के. अब चलो कंसेप्ट देखेंगे. नेक्स्ट कंसेप्ट ऑफ राउंडिंग ऑफ. ओके, नेक्स्ट कंसेप्ट क्या देखेंगे, कंसेप्ट ऑफ राउंडिंग ऑफ. राउंडिंग ऑफ के लिए क्या कंसेप्ट है उसकी हम बात करेंगे. ओके, तो नेक्स्ट में देखेंगे कंसेप्ट ऑफ राउंडिंग ऑफ. कंसेप्ट ऑफ राउंडिंग ऑफ. ओके, तो व्हाट इज कंसेप्ट ऑफ राउंडिंग ऑफ.
तो राउंडिंग ऑफ के लिए क्या कंसेप्ट है वो डिस्कस करेंगे। ओके, बहुत ही सिंपल है। देखो रूल क्या है राउंडिंग ऑफ के लिए। रूल फर्स्ट मैं एग्जांपल से क्लियर कर रहा हूँ। रूल नंबर फर्स्ट, मैंने को डिजिट लिखा है 2 3 7 4 5 6 ओके और 8 लिखा है। ओके, मुझे राउंडिंग ऑफ करना अप टू 5 डिजिट। मुझे क्या चाहिए? अप टू 5 डिजिट तक राउंडिंग अप करना है। राउंडिंग ऑफ अप टू 5 डिजिट। ओके, तो मुझे राउंडिंग ऑफ क्या करना है? 5 डिजिट। तो अब क्या करो, 5 डिजिट के नीचे लाइन ड्रॉ कर दो। ये क्या हो गया? 1 2 3 4 5 डिजिट के नीचे लाइन ड्रॉ कर दिया। ओके, ये डेसिमल प्लेसेस गिवन, यहाँ पे क्या दिया? डेसिमल प्लेसेस गिवन। ओके, बीच में डेसिमल प्लेसेस गिवन है मैंने। ओके, अब मुझे 5 डिजिट तक राउंडिंग ऑफ कर दिया। अब नेक्स्ट डिजिट को राउंड करना, नेक्स्ट डिजिट को क्या करना है? राउंड करना है। ओके, डेसिमल प्लेस कहीं भी हो सकता है। सपोज डेसिमल प्लेस यहाँ पे दिया है 23.744, डेसिमल प्लेस इज गिवन, बट डेसिमल प्लेस इज गिवन है तब की बात कर रहे हैं। अब मुझे राउंडिंग ऑफ करना अप टू 5 डिजिट। मुझे क्या करना है? 5 डिजिट। तो 5 डिजिट नीचे लाइन ड्रॉ कर दो, नेक्स्ट डिजिट को राउंड कर दो। अब इसका वैल्यू चेक करो, ग्रेटर देन 5 है या लेस देन 5 है? ये क्या है? ग्रेटर देन 5 है। अगर ग्रेटर देन 5 है तो 1 क्या करेंगे? इसमें इंक्रीज कर देंगे, 1 इंक्रीज कर देंगे। ओके, तो वैल्यू क्या हो जाएगा? देखो ये वैल्यू मिलेगा आपको राउंडिंग ऑफ के बाद 2 3 7 4 और क्या होगा? 6। इसमें 1 इंक्रीज कर देंगे। अगर राउंड डिजिट इज ग्रेटर देन 5 तो 5 पे क्या होगा? 1 इंक्रीज कर देंगे। तो क्या हो जाएगा? राउंडिंग ऑफ अप टू 5 डिजिट। बट ये कब करेंगे? जब डेसिमल प्लेस गिवन है। ओके, चलो मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ कि मैं एक सेकंड एग्जांपल दे रहा हूँ। 2 3 7 9 2 ये डेसिमल यहाँ पे दिया है मैंने, डेसिमल प्लेस 2 के बाद डेसिमल प्लेस दिया है। क्या दिया? डेसिमल प्लेस 2 के बाद दिया है 2 3 7 9 7 9 7 और यहाँ पे क्या दिया? 5 दिया है। अब मुझे क्या करना है? राउंडिंग अप करना है। मुझे राउंडिंग अप टू 4 डिजिट। मुझे क्या करना है? अप टू 4 डिजिट, अप टू 4 डिजिट तक राउंडिंग अप करना है। मैंने लाइन ड्रॉ कर दिया। अब इसका वैल्यू देखो क्या है? ग्रेटर देन 5 है। ठीक है, ग्रेटर देन 5 तो 1 इंक्रीज कर देंगे। जब 1 इंक्रीज करेंगे तो यहाँ पे देखो डिजिट क्या आ जाएगा आपके पास? जो डिजिट है 1 इंक्रीज हो जाए तो क्या हो जाएगा? 0। 9 + 1 10, तो 1 इंक्रीज हो जाए तो क्या होगा? 8, ये क्या होगा? 3 और ये क्या हो जाएगा? 2। तो आंसर क्या आ जाएगा आपके पास? अप टू राउंडिंग अप टू 4 डिजिट 2380 बन जाएगा। ओके, तो अगर 1 इंक्रीज करेंगे 9 में तो क्या होगा? 0 आ जाएगा। चलो अब मैं नेक्स्ट एग्जांपल दे रहा हूँ। इफ डेसिमल प्लेस इज गिवन, यहाँ पे इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है? इफ डेसिमल प्लेस इज गिवन। ओके, अब मैं नेक्स्ट एग्जांपल दे रहा हूँ। एग्जांपल थर्ड 3 7 9 9 9 और 7। मुझे राउंडिंग अप टू करना है 5 डिजिट। मुझे क्या चाहिए? राउंडिंग अप टू 5 डिजिट। ओके, मुझे क्या चाहिए? राउंडिंग ऑफ अप टू 5 डिजिट तक राउंडिंग ऑफ करना है। तो लाइन ड्रॉ कर दो 5 डिजिट के नीचे और इसको क्या कर दो? आप राउंड कर दो। इसको क्या कर दो? राउंड। ओके, अब राउंडिंग ऑफ कर दिया आपने। डेसिमल प्लेस इज गिवन, डेसिमल प्लेस इज गिवन, डेसिमल प्लेस यहाँ पे गिवन है। ओके, मुझे राउंडिंग ऑफ टू 4 डिजिट क्या चाहिए? 5 डिजिट तक। 5 डिजिट तक राउंडिंग ऑफ कर दिया, नेक्स्ट डिजिट को राउंड कर दिया, नेक्स्ट डिजिट को मैंने क्या कर दिया? राउंड कर दिया। ओके, अब जो राउंड डिजिट है इट इज ग्रेटर देन 5। ये अपने पास क्या? ग्रेटर देन 5 डिजिट है। तो 1 इंक्रीज करेंगे, तो इसमें 1 इंक्रीज कर दो, ये क्या हो जाएगा? 0। अब इधर इंक्रीज तो क्या होगा? 0, इंक्रीज तो क्या? 0, 1 इंक्रीज इसमें तो क्या होगा? 8, ये क्या हो जाएगा? 3। डेसिमल प्लेस तो यही रहेगा, बट राउंडिंग अप टू 5 डिजिट तो कितना हो गया? 5। तो आंसर क्या हो जाएगा? 3.008 इज करेक्ट आंसर राउंडिंग अप के बाद। ओके, तो क्या मिलेगा? 3.800। क्लियर है? तो आपका रूल फर्स्ट क्या है? अप टू आपको राउंडिंग अप करना है 5 डिजिट तक। राउंड आइटम इज द वैल्यू ऑफ राउंड आइटम इज ग्रेटर देन 5, तो 1 इंक्रीज इन नेक्स्ट आइटम। ओके, if rounded item is greater than 5 then +1 is added in next first digit before its first digit. Okay, if round digit is greater than 5 then +1 is added in its before digit. Okay, तो 1 इंक्रीज कर देंगे इसमें। अब यहाँ पे हम बात करेंगे, सपोज मेरे पास ये लिखा है 3.799 और यहाँ पे 84। मुझे राउंडिंग अप करना है अप टू 5 डिजिट। कहाँ तक चाहिए? राउंडिंग अप टू 5 डिजिट तक चाहिए, 5 डिजिट राउंडिंग अप। ओके, राउंडिंग अप क्या चाहिए? 5 डिजिट। तो मैंने लाइन ड्रॉ कर दिया 5 डिजिट, इसको क्या कर दिया? मैंने राउंड कर दिया, इज राउंड। अब इसकी बात करेंगे तो यहाँ पे क्या अपने पास? इट इज लेस देन 5 है, तो क्या होगा? रिमेन सेम। अब ऐड नहीं करेंगे, इसमें ऐड नहीं करेंगे तो सिमिलर का सेम रहेगा। देखो जो लास्ट डिजिट है राउंड डिजिट क्या है? लेस देन 5 है, तो +1 इज नॉट एडेड इन बिफोर डिजिट, तो आपको रिमेन सेम रखना है। ये क्या हो जाएगा? 3.7998 इज करेक्ट आंसर। ओके,
तो अब यहाँ पे कंक्लूजन क्या है आपके पास, रूल फर्स्ट में, इफ राउंड डिजिट इज ग्रेटर देन 5, if round digit is greater than 5, then plus 1 is added in before digit. If round atom is less than 5, then plus 1 is not added in before digit, remains same. Okay, तो अगर मान लो मैं राउंड डिजिट मान लिया, x मान लिया राउंड डिजिट, तो क्या होगा अपने पास, ग्रेटर देन 5 तो प्लस 1 एडेड बिफोर डिजिट. अगर राउंड डिजिट लेस देन 5 है तो क्या करना है मुझे, रिमेन्स सेम. क्या रहेगा ये, रिमेन्स सेम, नो चेंज, कोई चेंज नहीं होगा इसमें. क्लियर हो गया, राउंड डिजिट इज ग्रेटर देन 5. चलो क्लियर हो गया ये रूल. चलो मैं एग्जांपल दे रहा हूँ आपको, कुछ एग्जांपल सॉल्व करो तो मैं समझ में आ जाएगा कि आपको समझ में आ चुका है कंसेप्ट. ओके, इसको राउंडिंग अप करो, 1.23794. ओके, राउंडिंग अप टू 5 डिजिट. कहाँ तक चाहिए मुझे राउंडिंग अप टू 5 डिजिट, अप टू 5 डिजिट तक चाहिए. तो कितना हो गया, 3 + 2 5. अब बिफोर डिजिट की जब बात करेंगे तो ये क्या है मेरे पास, बिफोर डिजिट इज लेस देन 5. ये क्या है मेरे पास, लेस देन 5 है. तो लेस देन 5 तो क्या होगा, रिमेन सेम. तो क्या लिखेंगे, रिमेन सेम का सेम रखेंगे. तो ये आपके पास जो वैल्यू आएगा वो क्या जाएगा, 1.2379. ये सेम का सेम वैल्यू मिलेगा. ओके, चलो अब मैं नेक्स्ट एग्जांपल दे रहा हूँ, इसको सॉल्व करना है. जैसे लिखा 3798229. ओके, राउंडिंग अप टू 6 डिजिट. मुझे क्या चाहिए, अप टू 6 डिजिट तक राउंडिंग अप करना है. लाइन ड्रॉ कर दो 6 डिजिट के नीचे. नेक्स्ट डिजिट क्या है, ग्रेटर देन 5, तो क्या होगा, 1 इंक्रीज कर देंगे इसमें. ये क्या बन जाएगा आंसर आपका, आफ्टर राउंडिंग अप इट्स आंसर विल बी 3.79823. आंसर विल बी 3.79823 इज करेक्ट आंसर. ओके, तो ये आपके पास आंसर बन जाएगा राउंडिंग अप के लिए. इफ डेसिमल प्लेस इज गिवन. ओके, अब डेसिमल प्लेस इज नॉट गिवन तो क्या करेंगे उसको देखो. डेसिमल प्लेस इज नॉट गिवन देन हाउ टू राउंडिंग अप कैसे करना है. लिखा 127892237. राउंडिंग अप, इसमें डेसिमल प्लेस गिवन है क्या, पहले क्या था, डेसिमल प्लेस गिवन, बट रूल नंबर सेकंड, इफ डेसिमल प्लेस इज नॉट गिवन, इफ डेसिमल प्लेस इज नॉट गिवन, अगर डेसिमल प्लेस इज नॉट गिवन तो डेसिमल प्लेस गिवन है क्या, राउंडिंग अप टू 4 डिजिट. 4 डिजिट तक मुझे क्या करना है, राउंडिंग अप. तो लाइन ड्रॉ कर दो 4 डिजिट के नीचे. ओके, अब नेक्स्ट डिजिट को राउंड कर दो. नेक्स्ट डिजिट को क्या करना है, राउंड करना है. नेक्स्ट डिजिट को राउंड कर देना है. ओके, अब देखो ये डिजिट क्या है, ग्रेटर देन 5 है, तो 1 इंक्रीज कर दो इसमें. तो क्या हो जाएगा, 1279. अब कितने डिजिट बचे, 1 2 3 4. तो 4 डिजिट बचे हैं, उसको 1 2 3 4 0 लगा देंगे. 1 2 3 4, तो क्या होगा 40. ओके, अब इसको छोड़ तो सकते हैं ना वैल्यू, इसको छोड़ सकते हैं क्या, अभी डेसिमल प्लेस इज नॉट गिवन, ये अपने पास वैल्यू, इसको छोड़ सकते हैं क्या, डायरेक्ट 1279 लिख सकते हैं क्या, नहीं. तो रिमेनिंग डिजिट को 0 0 लगा देंगे. ओके, वेरी इंपॉर्टेंट, देखो रिमेनिंग डिजिट को क्या देंगे, 0 0 लगा देंगे. ओके, चलो डेसिमल प्लेस नॉट गिवन, तो यहाँ लिखा है 2379875 क्वेश्चन नंबर 7 दिया है. राउंडिंग अप टू 367 डिजिट. मुझे क्या चाहिए, अप टू 7 डिजिट तक राउंडिंग अप करना है. राउंडिंग अप टू 7 डिजिट तक मुझे राउंडिंग अप करना है. लाइन ड्रॉ कर दो, 2 2 4 5 6 7, सर्कल कर दो इसको. ओके, अब डेसिमल प्लेस गिवन है, इसमें डेसिमल प्लेस इज नॉट गिवन, और एक इस वैल्यू इज लेस देन 5, तो क्या होगा, रिमेन सेम. ये क्या रहेगा, रिमेन सेम. ये जो वैल्यू मिलेगा रिमेन सेम मिलेगा. तो ये क्या मिलेगा, 2379875, ये मिलेगा आपको वैल्यू. ओके, तो अप टू 7 डिजिट की जब बात करेंगे तो 2 2 4 5 6 7, तो क्या मिलेगा, बिफोर डिजिट इज लेस देन 5, तो क्या रहेगा, रिमेन सेम का सेम मिलेगा. ओके, अब यहाँ पे क्या 0, तो यहाँ पे 0 लगा देंगे. तो क्या हो जाएगा, इस अप टू राउंडिंग. चलो अब मैं कुछ क्वेश्चन दे रहा हूँ, उसको देखना है. इफ डेसिमल प्लेस इज नॉट गिवन. ओके, 2379889. ओके, 2 3, मुझे राउंडिंग अप टू चाहिए, मुझे 2 2 राउंडिंग अप टू 4 डिजिट. मुझे क्या चाहिए, 4 डिजिट तक, अप टू 4 डिजिट तक राउंडिंग अप करना है, अप टू 4 डिजिट. तो लाइन ड्रॉ कर दो 4 डिजिट, इसको राउंड कर दो. ओके, डेसिमल प्लेस इज नॉट गिवन, डेसिमल प्लेस गिवन है क्या, इसमें नहीं. अब इसका वैल्यू क्या है, ग्रेटर देन 5 है. इसका वैल्यू क्या है, ग्रेटर देन 5 है, तो प्लस 1 इज एडेड इन नेक्स्ट डिजिट. तो क्या होगा, 2 3 7, ये क्या होगा, ये तो क्या होगा 0, 1 into 0 क्या होगा 8, तो क्या आ जाएगा 2380.
अब रिमेनिंग कितने डिजिट बचे 1 2 3 4 तो 4 0 1 2 3 4 डिजिट तो इट्स करेक्ट आंसर क्या होगा आफ्टर राउंडिंग अप इट्स आंसर विल बी 2380000 ओके। अब ऐसा नहीं लिख सकते इसको डेसिमल प्लेस गिवन तो इसमें वैल्यू को छोड़ सकते हैं क्या नहीं छोड़ सकते तो इट इज करेक्ट आंसर ओके। ये तो हो गया आपके पास ग्रेटर देन 5 तो प्लस 1 इंक्रीज करना है लेस देन 5 तो क्या करना है आपको रिमेन सेम डेसिमल प्लेस इज नॉट गिवन तो रिमेनिंग डिजिट में 0 लगा देंगे ओके। अब एग्जैक्ट 5 आने पर क्या होगा रूल नंबर 3 में देखेंगे राउंडिंग ऑफ के लिए द राउंड एटम इज एग्जैक्ट 5 राउंड डिजिट इज एग्जैक्ट 5 ओके। जैसे मान चलो ठीक है वैल्यू लिखा मैंने 1 2 3 7 5 2 7 ओके। राउंडिंग अप टू 4 डिजिट मुझे क्या चाहिए 4 डिजिट तक चाहिए अप टू 4 डिजिट तक राउंडिंग अप करना है तो मैंने 4 के नीचे लाइन ड्रॉ कर दिया इसका वैल्यू क्या एग्जैक्ट 5 है इस एग्जैक्ट क्या है इसका वैल्यू 5 है तो एग्जैक्ट 5 होने पर क्या देखेंगे बिफोर डिजिट इज इवन और ऑड बिफोर डिजिट इज इवन और ऑड नंबर ये आपको चेक करना है बिफोर डिजिट क्या है तो बिफोर डिजिट क्या है यहाँ पे ऑड नंबर है ऑड नंबर तो प्लस 1 ऐड कर देंगे इसमें अगर इवन नंबर है तो क्या होगा रिमेन सेम क्या रहेगा रिमेन्स सेम तो आपको याद रखना बिफोर डिजिट इज ऑड नंबर तो प्लस 1 इज एडेड एंड इवन नंबर रिमेन सेम इवन नंबर में क्या आएगा रिमेन सेम का सेम ही रखेंगे तो चलो अब इसको सॉल्व करते हैं तो देखो क्या जाएगा 1 2 3 7 और ये क्या है 5 है 5 एग्जैक्ट है इसके ऊपर क्या है ऑड नंबर तो 1 8 कर दो क्या होगा 2 3 7 8 क्या हो जाएगा 2 3 7 8 इस राउंडिंग ऑफ एटम क्या होगा 2 3 7 8 अब रिमेनिंग कितने बचे आपके पास ये तो हो गया 1 2 3 8 अब 1 2 3 0 तो यहाँ पे क्या देंगे 1 2 3 0 तो इट इज राउंडिंग ऑफ के बाद आंसर क्या आ जाएगा 1 2 3 8 0 0 0 ओके। डेसिमल प्लेस इज नॉट गिवन डेसिमल प्लेस गिवन है क्या तो रिमेनिंग क्या करेंगे डिजिट 0 तो 0 लिखना होगा आपको ओके। तो याद रखना बिफोर राउंड एटम इज एग्जैक्ट 5 तो अगर आपका ऑड नंबर तो प्लस 1 ऐड करेंगे इवन नंबर तो रिमेन सेम का सेम रखेंगे ओके रिमेन सेम रखेंगे जैसे मैं एग्जांपल दे रहा हूँ 2 3 7 4 5 अप टू राउंडिंग अप टू 4 डिजिट मुझे क्या चाहिए अप टू 4 डिजिट तक राउंडिंग अप करना है 4 डिजिट तक राउंडिंग अप करना है तो 4 की जो लाइन ड्रॉ कर दो इसको राउंड कर दो ओके। आपको क्या करना है इसको राउंड कर दो अब नेक्स्ट डिजिट क्या है मेरे पास इवन नंबर एग्जैक्ट 4 के बिफोर क्या है राउंड इवन नंबर ये अपने पास गिवन है इवन नंबर ऑफ डिजिट तो अगर इवन नंबर ऑफ डिजिट है तो ये क्या आएगा रिमेन सेम का सेम रखेंगे तो 2 3 4 और ये क्या होगा 0 तो क्या होगा राउंडिंग अप टू 4 डिजिट ओके। एग्जैक्ट 5 है बिफोर इज इवन तो रिमेन सेम ऑड नंबर तो प्लस 1 ऐड कर देंगे तो क्या मिलेगा 2 3 4 0 ओके ये आ जाएगा आपके पास राउंडिंग अप के रूल्स ओके। एग्जैक्ट 5 है तो ऑड नंबर में इंक्रीज कर देंगे इवन नंबर में क्या रखेंगे सेम डेसिमल प्लेस है तो सेम रूल है अगर डेसिमल प्लेस गिवन है तो रिमेनिंग डिजिट 0 0 रखेंगे ओके। ये तो हो गया आपके पास राउंडिंग ऑफ के रूल। अब यहाँ पे देखिए नेक्स्ट कंसेप्ट हाउ टू फाइंड आंसर इन एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ओके। मुझे एडिशन सब्ट्रैक्शन चाहिए तो एडिशन सब्ट्रैक्शन के लिए आप देखेंगे हाउ टू कैलकुलेट रूल फॉर एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ओके। नेक्स्ट कंसेप्ट में देखेंगे कंसेप्ट कैलकुलेशन ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर इन एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ओके। तो मुझे ऐड करना है सब्ट्रैक्ट करना है तो व्हाट इज रूल तो अपन देखेंगे यहाँ पे पहले एग्जांपल से क्लियर कर रहा हूँ। मैंने देखो डिजिट लिखा 1.02374 यहाँ पे लिखा है मैंने 2.23 ये लिखा है 2.001 ओके। मुझे तीनों को ऐड करना है ओके। आपके पास क्या दिया है 1.023 2.23 100 मुझको ऐड करना है मुझे क्या ऐड करना है इसको ऐड करो एडिशन की बात करो तो कितना आ जाएगा ये तो आ गया 4 ये कितना आ गया 4 ये कितना आ गया 5 ये क्या होगा 2 ये क्या होगा 5 तो आंसर क्या आ चुका है 5.2544 आंसर आ चुका है ओके। अब एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन में क्या करना है मुझे आफ्टर डेसिमल प्लेस हाउ मेनी नंबर ऑफ डिजिट इज प्रेजेंट। मुझे सिग्निफिकेंट फिगर नहीं चाहिए मुझे क्या होने डिजिट चाहिए ओके। मुझे क्या चाहिए आफ्टर डेसिमल प्लेस हाउ मेनी डिजिट आर प्रेजेंट तो कितने डिजिट है इसमें ओनली डिजिट
मुझे कितना डिजिट है, यहाँ पे 4 डिजिट है, यहाँ पे कितना डिजिट है, यहाँ पे मेरे पास डिजिट है 2, और यहाँ पे डिजिट कितना है, 3 डिजिट है, यहाँ पे कितना 3 डिजिट। तो मुझे क्या देखना है कि आफ्टर डेसिमल प्लेस मिनिमम नंबर ऑफ डिजिट, तो मिनिमम डिजिट कितना है उसको देखते हैं। तो मिनिमम डिजिट कितना है इसमें आफ्टर डेसिमल प्लेस, यहाँ पे कितना है 2 आर मिनिमम डिजिट, कितना है 2 आर मिनिमम डिजिट, तो मिनिमम अपने पास कितना है 2 डिजिट है। तो आफ्टर डेसिमल प्लेस मेरे पास अगर मिनिमम डिजिट 2 है तो मुझे आंसर भी क्या चाहिए 2, आफ्टर डेसिमल में 2 डिजिट तक मुझे आंसर रिपोर्टेड आंसर 2 डिजिट तक चाहिए, इसको राउंड क्या करेंगे नेक्स्ट डिजिट को। ओके, अब इसका वैल्यू देखो, इसका वैल्यू क्या है, ग्रेट लेस देन 5 है, इसको आप नेगलेक्ट कर सकते हो, तो आंसर क्या आ जाएगा 5.25 इज करेक्ट आंसर। ओके, क्लियर हो गया, तो 5.25 इज करेक्ट आंसर विल बी 5.25। देखो क्या करना है आपको, एडिशन सब्ट्रैक्शन मिनिमम नंबर ऑफ डिजिट आफ्टर डेसिमल प्लेस। तो मिनिमम कितना है इसमें 1 2 3 4 4 डिजिट है, इसमें क्या 2 डिजिट है, इसमें क्या 3 डिजिट है। आपको सिग्निफिकेंट फिगर नहीं चाहिए, अगेन यहाँ पे कोई मिस्टेक करोगे आप लोग। आफ्टर डेसिमल प्लेस क्या चाहिए मुझे, ओनली नॉट सिग्निफिकेंट फिगर, टोटल नंबर ऑफ डिजिट आफ्टर डेसिमल प्लेस। तो यहाँ पे कितना है 4 2 और 2 3 है, तो मुझे क्या चाहिए मिनिमम नंबर ऑफ डिजिट आफ्टर डेसिमल प्लेस, तो कितना है 2 है, आंसर क्या हो जाएगा 5.25। ओके, चलो अब मैं सेकंड एग्जांपल दे रहा हूँ, इसमें आपको सॉल्व करना है 2.0237 1.023 1.01, इसको ऐड करो, कितना हो गया 7, ये कितना हो गया +3, ये आ चुका आपके पास 3 + 3 6, ये कितना आ चुका है 5, ये 0 और ये कितना हो गया 4। 8 करने पर आपके पास क्वेश्चन गिवन है, 8 करने पर वैल्यू मिल रहा है 4.0567, कितना मिल रहा है 4.0567 इज गिवन आंसर। ओके, ये आपके पास कोई आंसर आ चुका है। ओके, अब आपको देखना है कि आफ्टर डेसिमल प्लेस मिनिमम नंबर ऑफ डिजिट, तो मिनिमम कहाँ पे चेक करते हैं, यहाँ पे कितना है 4 डिजिट है, यहाँ पे कितना है 3 डिजिट है, यहाँ पे कितना है 2 डिजिट है। तो मुझे क्या चाहिए आफ्टर डेसिमल प्लेस, यहाँ तक मुझे आंसर चाहिए। नेक्स्ट डिजिट को राउंड कर दो, नेक्स्ट डिजिट को क्या करना है राउंड। अब ये क्या है ग्रेटर देन 5 है, तो +1 8 कर देंगे, तो कितना हो जाएगा ये 4.06, तो आंसर विल बी 4.06 विल बी आंसर। ओके, जैसे मैंने एडिशन में देखा वैसे सब्ट्रैक्शन में भी देखेंगे, सब्ट्रैक्ट करने के लिए भी सेम अप्रोच लगाएंगे। तो यहाँ पे देखते हैं सेम अप्रोच लगा के कैसे सॉल्व कर सकते हैं। ओके, तो अब यहाँ पे मैंने सेकंड जो क्वेश्चन लिया है, ये लिखा है 4.003, और यहाँ पे सब्ट्रैक्ट करना है, माइनस सब्ट्रैक्ट करना है 1.02 और 1.124। ओके, चलो ये मेरे पास वैल्यू गिवन है, अब सब्ट्रैक्ट करो इसको। तो वैल्यू को सब्ट्रैक्ट करना है, चलो ये दो वैल्यू दे इसको सब्ट्रैक्ट करो, तो ये कितना हो गया 3, ये कितना हो गया 10, ये कितना हो गया 9, ये कितना हो गया 1 10, ये कितना हो गया 9, ये क्या होगा 3, तो 1। मेरे पास आफ्टर सब्ट्रैक्ट करने के बाद वैल्यू क्या मिल रहा है 1.993। तो अगेन क्या देखना है मुझे आफ्टर डेसिमल प्लेस मिनिमम डिजिट, तो यहाँ पे कितना है 3 डिजिट आर मिनिमम, यहाँ पे कितना है 3 डिजिट है, यहाँ पे कितना होगा 2 डिजिट है, यहाँ पे तो ये कितना होगा 3 डिजिट है, यहाँ पे कितना है 2 डिजिट है। तो मुझे क्या चाहिए मिनिमम डिजिट, तो यहाँ पे कितना चाहिए मुझे मिनिमम डिजिट आफ्टर डेसिमल प्लेस 2 डिजिट। अब ये वैल्यू क्या है 5 से लेस है, आंसर क्या आ जाएगा 1.99, रिमेन सेम, आंसर क्या रहेगा 1.99। तो आपको क्या देखना है कि आफ्टर डेसिमल प्लेस मिनिमम डिजिट नॉट सिग्निफिकेंट फिगर, यहाँ पे मिनिमम डिजिट कितना है इसमें 3 है, यहाँ पे कितना है 2, तो मुझे क्या चाहिए 1.99 इज करेक्ट सिग्निफिकेंट फिगर। ओके, ये हो जाएगा 1.99 इज करेक्ट सिग्निफिकेंट फिगर। ये तो हो गया एडिशन के लिए और सब्ट्रैक्शन के लिए कैलकुलेशन ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर। अब हम देखेंगे एडिशन, डिवीजन एंड मल्टीप्लिकेशन के लिए, इसकी बात करेंगे डिवीजन एंड मल्टीप्लिकेशन के लिए सिग्निफिकेंट फिगर की बात करेंगे। ओके, तो कैलकुलेशन ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर इन डिवीजन एंड मल्टीप्लिकेशन। ओके, कैलकुलेशन ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर इन डिवीजन एंड मल्टीप्लिकेशन में देखेंगे हाउ टू कैलकुलेट सिग्निफिकेंट फिगर। ओके, अब मैं डिवीजन की बात कर रहा हूं, तो ये अपने पास लिखा है सपोज 48.0, चलो एग्जांपल लेने जैसे मल्टीप्लिकेशन में, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन के लिए 2.1 2.1 और 2 से डिवाइड करना है, कितना डिवाइड करना है
तो मल्टीप्लीकेशन का पहले अपन एग्जांपल ले रहे हैं मल्टीप्लीकेशन के लिए। तो 2.1 मल्टीप्लाई बाय 2.1, ओके। तो 2.1 मल्टीप्लाई 2.1 कितना है 4.41। इसको सॉल्व करने पर कितना आएगा 4.41। चलो इसको सॉल्व कर लिया मैंने, तो 4 पॉइंट कितना आ गया 41। तो मुझे क्या चाहिए मिनिमम नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर। तो यहाँ पे कितना है, अब आफ्टर डेसिमल प्लेस की बात नहीं कर रहा मैं, ओवरऑल की बात कर रहा हूँ। ओवरऑल कितना है इसमें 2 सिग्निफिकेंट फिगर, यहाँ पे भी क्या 2 सिग्निफिकेंट फिगर। तो मुझे आंसर में चाहिए क्या 2 सिग्निफिकेंट फिगर चाहिए। इसको राउंड कर दो, अब इसका वैल्यू क्या 5 से लेस है, तो आंसर क्या हो जाएगा 4.4। आंसर विल बी 4.4, ओके। चलो मैं सेकंड एग्जांपल दे रहा हूँ। 4.23 मल्टीप्लाई बाय 2.3, ओके। अब इसको मल्टीप्लिकेशन करके आंसर बताओ कितने डिजिट का आंसर आएगा। तो मल्टीप्लाई करो इसको, तो कितना हो गया 4.23 मल्टीप्लाई बाय 2.3, तो कितना हो गया 9, ये क्या होगा 6, ये क्या होगा 12, ओके। ये कितना हो गया 6, ये क्या होगा 4 और ये क्या होगा 8। 8 करने पर कितना हो गया 9, 12, ये कितना हो गया आपके पास 6, 7, ये कितना हो गया 9, डेसिमल प्लेस कितना 3 डिजिट, तो कितना हो गया ये आ गया 9.792। इसको मल्टीप्लाई करने पर आ गया 9.729, ये आ चुका है मल्टीप्लिकेशन पे, ओके। अब मल्टीप्लिकेशन पे आपके पास जो आ रहा है 9.729 आ चुका है। अब मुझे देखना है मिनिमम नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर। तो यहाँ पे देखो कितना है, यहाँ पे कितना है 2 सिग्निफिकेंट फिगर है और यहाँ पे कितना है 3। तो मुझे आंसर क्या चाहिए लिस्ट सिग्निफिकेंट फिगर के अकॉर्डिंग। एडिशन डिवीजन मल्टीप्लिकेशन में लिस्ट देखेंगे सिग्निफिकेंट फिगर। आफ्टर डेसिमल प्लेस की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, यहाँ किसकी बात कर रहा हूँ मिनिमम नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर। तो कितना है 2, मुझे 2 तक लाइन ड्रॉ कर दिया, इसका वैल्यू क्या है लेस देन 5 है। तो अब क्या होगा लेस देन 5 तो सेम का सेम, तो करेक्ट आंसर विल बी 9.7। कितना होगा 9.7 इज करेक्ट आंसर, ओके। ये समझ में आ गया आपको। मल्टीप्लिकेशन के लिए क्या करना है आपको, डिवीजन मल्टीप्लिकेशन में सेम आपको लॉजिक लगाना है जो इंफॉर्मेशन दिया उसके अकॉर्डिंग, ओके। तो आप बता ही सकते हैं। चलो भाई अब डिवीजन के लिए क्वेश्चन दे रहा हूं, इसमें आपको बताना है 0.0048 डिवाइड बाय 12.00, ओके। 12.0 दिया है, तो बताओ इसमें सिग्निफिकेंट फिगर कितना है। इसमें कितना है 2 सिग्निफिकेंट फिगर है और इसमें कितना है 3 सिग्निफिकेंट फिगर है, ओके। इसको सॉल्व करो कितना आएगा। इसको सॉल्व करोगे तो क्या आएगा 4 टाइम्स डिवाइड हो जाएगा, ओके। तो इसको सॉल्व करने पर आ जाएगा 4 × 10⁻³ -3 के ऑर्डर का आएगा, ओके। कितना आ जाएगा -3 के ऑर्डर का। तो बताओ ये करेक्ट आंसर हो गया क्या। मुझे क्या चाहिए 2 सिग्निफिकेंट फिगर चाहिए। यहाँ पे कितना ओनली 1 सिग्निफिकेंट फिगर है, अभी कितना है यहाँ पे 1 सिग्निफिकेंट फिगर। मैं इसको लिख सकता हूँ 0.00004 लिख सकता हूँ। तो ये भी आंसर रॉन्ग है। अभी ये आंसर क्या है रॉन्ग है, क्योंकि यहाँ पे सिग्निफिकेंट फिगर कितना ओनली 1 है। यहाँ पे कितना है 1 सिग्निफिकेंट फिगर, तो ये भी क्या होगा रॉन्ग हो चुका है। इसको साइंटिफिक नोटेशन में कन्वर्ट कर दो। क्या लिख सकता हूँ इसको मैं साइंटिफिक नोटेशन के लिए, तो लिख सकता हूँ 4.01 × 10⁻³ तो अब कितना हो गया 2 सिग्निफिकेंट फिगर में कन्वर्ट हो चुका। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा 2 सिग्निफिकेंट फिगर। तो याद रखना डिवीजन मल्टीप्लिकेशन में क्या देखना है मिनिमम नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर। ये वैल्यू तो आंसर तो अपने पास ही आ रहा है, बट यहाँ पे कितना सिग्निफिकेंट फिगर है 1 और मुझे कितना चाहिए 2 चाहिए। तो यहाँ पे कितना होगा सिग्निफिकेंट फिगर 2 चाहिए यहाँ पे, तो मुझे क्या होगा 4.0 देखना पड़ेगा 10⁻³ करेक्ट आंसर इज रॉन्ग आंसर इज करेक्ट आंसर, ओके। तो एडिशन मल्टीप्लिकेशन में आप बता सकते हैं हाउ मेनी सिग्निफिकेंट फिगर इज प्रेजेंट। चलो अब मैं एक एग्जांपल और दे रहा हूँ डिफरेंट। ये तो हो गया एडिशन सब्ट्रैक्शन मल्टीप्लिकेशन के लिए कि हाउ मेनी सिग्निफिकेंट फिगर आर प्रेजेंट। कुछ एग्जांपल जैसे लिखा मैंने 5 किलोमीटर, ओके। क्या लिखा है मैंने 5.01 किलोमीटर, ये लिखा है 5.0 किलोमीटर, ओके। तो 5 किलोमीटर इज इक्वल टू किसके इक्वल है, पहला ऑप्शन लिखा है 5000 मीटर के इक्वल है। सेकंड ऑप्शन में आपके पास लिखा है ये क्या है 5000 मीटर के इक्वल लिखा है फर्स्ट, ओके। 5.0 किलोमीटर इज इक्वल टू 5000 मीटर। दूसरा आपके पास जो लिखा है 5000 मीटर ले लिया मैंने, 5 × 10⁻³ मीटर, ये लिख सकता हूं मैं 5.01 10⁻³ मीटर। फोर्थ में लिखा मैंने 5.01 10⁻³ मीटर, ओके। ये मीटर लिखा है। और नेक्स्ट में लिखा है मैंने फिफ्थ ऑप्शन में 5.00 10⁻³ मीटर। विच ऑप्शन इज करेक्ट।
तो यहाँ पे मुझे कैलकुलेट करना है कि हाउ मेनी सिग्निफिकेंट फिगर आर प्रेजेंट। तो यहाँ किलोमीटर में कितना है, 2 सिग्निफिकेंट फिगर इज प्रेजेंट। अब किलोमीटर को मीटर में कन्वर्ट 1000 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो कितना हो गया 500 मीटर। बट यहाँ पे सिग्निफिकेंट फिगर कितना, ओनली 1 सिग्निफिकेंट फिगर इज प्रेजेंट। इट इज एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है, सॉरी मीटर में जो इनफाइनाइट सिग्निफिकेंट फिगर कितना होगा, इनफाइनाइट। साइंटिफिक नोटेशन में तो काउंट करेंगे नहीं, यहाँ पे कितना होगा 1 सिग्निफिकेंट फिगर, यहाँ पे कितना होगा 1 सिग्निफिकेंट फिगर। साइंटिफिक नोटेशन नॉट काउंट इन सिग्निफिकेंट फिगर, तो क्या होगा 1। यहाँ पे कितना हो गया 3 सिग्निफिकेंट फिगर, कितना होगा 3 सिग्निफिकेंट, मुझे कीजिए 2 चाहिए। यहाँ पे कितना एग्जैक्ट 2 सिग्निफिकेंट फिगर है, कितना है 2, तो क्या होगा करेक्ट आंसर। यहाँ पे कितना होगा 3 सिग्निफिकेंट फिगर, तो मुझे क्या हो जाएगा 4th आंसर इज करेक्ट। ओके, तो याद रखना सिग्निफिकेंट फिगर के लिए मैंने जो रूल बताया बहुत ही सिंपल है, उसको अप्लाई करके कोई भी क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। ओके, थैंक्स टू ऑल ऑफ यू।